मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का इकोनॉमिक्स क्लास में स्वागत है। हम लोग इससे पहले विकास चैप्टर्स का एक वीडियो बना चुके हैं। आज चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसके बारे में जानेंगे। इसको जानने से पहले आप लोगों को अगर चैप्टर 1 विकास में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये चैप्टर भी ऐसे तो हम लोग का ऑनलाइन में पढ़ाई हो चुका है, लेकिन इसको वीडियो नहीं बनाए, तो वीडियो के माध्यम से आज इसको समझते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये हम लोग का विश्व का अर्थव्यवस्था 10 अर्थव्यवस्था में से एक है। यानी ये भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो इसको हम लोग जानेंगे, इसके क्षेत्र यानी इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, किसके माध्यम से सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। तो पहले हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के बारे में जानेंगे। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, इसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। तो हम लोग उत्पादन की बात आता है तो कोई भी चीज़, जैसे कृषि क्षेत्र में हम लोग क्या होता है कि प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके हम लोग कृषि का कार्य करते हैं। कोई भी वस्तु को, प्राकृतिक वस्तु को डायरेक्ट उपयोग में लाते हैं, तो उसको अगर डायरेक्ट कोई वस्तु को उपयोग में लाएंगे तो क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सब को भी रख सकते हैं, लेकिन मेन होता है कृषि, ठीक है। तो डायरेक्ट मतलब प्राकृतिक संसाधनों का डायरेक्ट उपयोग करते हैं और वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र। ये जनरली कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधनों का मशीनों की मदद से अंतिम उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है। विनिर्माण का मतलब ये द्वितीय क्षेत्र ही विनिर्माण के अंतर्गत आता है। विनिर्माण यानी उसको दोबारा निर्माण किया जा रहा है। जैसे हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का, जैसे इसमें एक एग्जांपल हम यहाँ चीनी लिए हैं। चीनी का मतलब क्या हो गया, चीनी किस चीज़ से बनता है, गन्ना से। तो गन्ना एक प्राकृतिक संसाधन है, उसको हम लोग मशीन के माध्यम से अंतिम उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया, अंतिम उत्पाद, ये अंतिम वर्ड आपको बताएंगे लास्ट में, ठीक। अंतिम उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है। इसमें जैसे चीनी क्या होगी, गेहूँ बोल रहे, गन्ना से चीनी बनता है। तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र में है। मतलब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में और द्वितीय क्षेत्र में दोनों में उत्पादन होता है, कुछ ना कुछ, या तो डायरेक्ट होता है या तो उसका यूज करते हुए। लेकिन हम लोग का जो तीसरा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र, इसमें क्या है, ये प्राकृतिक और द्वितीय के विकास में मदद करती है। ये स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करती। मतलब तृतीय क्षेत्र जो होता है ये कोई वस्तु का उत्पादन नहीं करती है। वस्तु का उत्पादन सिर्फ किसमें होता है, प्राथमिक क्षेत्र में और द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में ये सिर्फ मदद करती है, और किसका, इस दोनों का डेवलप करने के लिए मदद करती है, और ये स्वयं कोई वस्तु का उत्पादन नहीं करती। जैसे इसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। परिवहन यानी यातायात, आने जाने का जो भी, देखिए आप जैसे बस में आपको मान लीजिए टाटा से रांची जाना है, तो आप क्या करेंगे, बस से अगर जाएंगे तो बस आपको क्या दे रही है, सेवा दे रही है। तो हम लोग तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। ये सेवा दे रही, बदले में आप उसको पैसा दे रहे हैं। इंटरनेट से आप जैसे मान लीजिए नेट के माध्यम से, अगर आपका नेट एक्टिव है तो आप नेट के माध्यम से कुछ भी देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, साउंड देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो ये इंटरनेट आपको क्या दे रही है, सेवा दे रही है। बैंक भी आपको सेवा दे रही है। अस्पताल, हॉस्पिटल भी आपको सेवा दे रही है। तो ये तृतीय क्षेत्र ये सेवा क्षेत्र आता है। मतलब तृतीय क्षेत्र को ही हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं। हम लोग के भारत की अर्थव्यवस्था में इसका
से ज़्यादा इसका वैल्यू है। यानी ये हम लोग के जीडीपी में, देश के जीडीपी में इसका सबसे ज़्यादा योगदान है। मतलब इसमें क्या है, सेवा क्षेत्र में बहुत कम व्यक्ति लगे हुए हैं और इससे ज़्यादा हम लोग को जीडीपी प्राप्त होता है। जिस देश का जीडीपी जितना ऊंचा रहेगा वो देश उतना ही उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती है। तो हम लोग का ये तीन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है, जिसके वजह से हम लोग का देश में जीडीपी अभी हम लोग को कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जीडीपी प्राप्त नहीं होता, जबकि हम लोग का भारतवर्ष के 50% से भी अधिक व्यक्ति इस क्षेत्र में है, लेकिन इससे बहुत कम ही जीडीपी प्राप्त होता है। ये द्वितीय क्षेत्र में भी जीडीपी बराबर ही प्राप्त होती है, यानी जितने व्यक्ति इसमें लगे हैं उतने ही जीडीपी। लेकिन ये तृतीय क्षेत्र में यानी सेवा क्षेत्र में देश का जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सादार है इसी में। अब बार बार जीडीपी वर्ड का प्रयोग हो रहा है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हिंदी में हम लोग आप लोगों का बुक में दिया रहेगा सकल घरेलू उत्पाद, यानी या किसी देश के अंतर्गत या किसी देश के अंदर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। हम आप लोग शुरू में ही बोले थे कि अंतिम वाला शब्द जो आएगा उसको बाद में बताएंगे। तो या किसी देश के अंदर किसी वर्ष विशेष में, यानी विशेष वर्ष किसको बोलेंगे? विशेष वर्ष का मतलब देखिए, इकोनॉमिक्स जैसे हम लोग का वर्ष हम लोग जनरली कैसे काउंट करते हैं? जनवरी टू दिसंबर, दिसंबर के बाद नया वर्ष आ जाता है। लेकिन अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता। अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष होता है, यानी एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत सरकार अपना लेखा जोखा करती है, उसी वर्ष के अंतर्गत, इसलिए विशेष वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष, जो हम लोग का क्या है, एक अप्रैल से 31 मार्च, ये हम लोग का चलता है 1 अप्रैल से 31। तो ये वर्ष के अंतर्गत देश के अंदर उत्पादित, यानी देश जो भी उत्पादन कर रहा है, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र से हो चाहे द्वितीयक क्षेत्र से हो, सभी अंतिम वस्तुओं का, सेवाओं का मूल्य होता है। अब अंतिम वस्तु को देखिए, अंतिम वस्तु का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए गेहूं, क्या गेहूं आप लोगों का क्या हो जाएगा? ये अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तु का मतलब वह वस्तु जिसको हम लोग अब यूज ही कर सकते हैं, उसको पुनः निर्माण नहीं कर सकते, उससे कुछ और नहीं बनेगा, ठीक है, वो लास्ट में यूज ही होगा। तो अंतिम वस्तु, इसलिए अंतिम वस्तु को ही हम लोग उपयोग करेंगे। क्योंकि देखिए मान लीजिए गेहूं है, गेहूं से ही आटा बनेगा। अब उस आटे को आधा यूज करेंगे, अब उसी से बिस्कुट बनेगा। तो मान लीजिए हम लोग 10 केजी गेहूं का 10 केजी आटा निकाल रहे हैं, तो उस 10 केजी का ही बिस्कुट बनाएंगे। तो हम लोग ये प्रथम वस्तु हो गया, ये द्वितीय वस्तु हो गया, ये तृतीय, यानी ये अंतिम वस्तु। इसके बाद इसका उपयोग क्या होगा? अब कुछ बिस्कुट से कुछ बनेगा? नहीं बनेगा, इसको अभी खा ही सकते हैं, इसका पुनः निर्माण नहीं होगा। तो हम लोग अंतिम वस्तु, यानी हम लोग को कभी भी अगर जीडीपी में काउंट करना होगा तो गेहूं को काउंट नहीं करेंगे, नहीं आटा को काउंट करेंगे, किसको काउंट करेंगे? बिस्कुट को। क्योंकि गेहूं से डायरेक्ट क्या चीज बन गई? अगर मान लीजिए हम लोग इसमें से गेहूं 10 किलो है, 10 किलो में आटा 5 किलो आप लोग यूज कर लेते हैं और 5 किलो बिस्कुट का बनता है, तो 5 किलो आटा का जो बिस्कुट बन रहा है उसको अंतिम वस्तु में यूज करेंगे, और जो आटा से हम लोग रोटी बना रहे हैं उसको अलग से यूज करेंगे। तो वो बोलने का मतलब होता है कि हम लोग अंतिम वस्तु को यूज करेंगे, ना कि उसको दोबारा, ये दोहरा गणना हो जाता है, इससे प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग लास्ट, इसलिए जीडीपी क्या होता है? ये किसी देश के अंतर्गत किसी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, तो उसका जो, यानी देश जितना उत्पादन करेगा देश उतना ही तरक्की करेगा, क्योंकि देश जितना भी उत्पादन करेगा उसका जीडीपी उतना ही बढ़ते रहेगा, और जीडीपी जितना ग्रोथ होगा उस देश का अर्थव्यवस्था उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा, यानी विकास करेगा।
यानी डेवलप करेगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग और पढ़ते हैं अभी।